नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। कृषि बिलों को लेकर पेंडू संघर्ष समिति चंडीगढ़ के 13 गांव में भाजपा का करेगी विरोध। रायपुर कला में हुई शुरुआत, बांटे भाजपा विरोधी पंफलेट। पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर फरार हुए आरोपी की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। 18 नवंबर को गन पॉइंट पर छीनी थी महिला की चेन। और एडवोकेट अनिल मेहता होंगे हाईकोर्ट में प्रशासन के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल, नियुक्ति पत्र हुआ जारी। और अब खबरें विस्तार से। 24 दिसंबर को चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव होने हैं, लेकिन पेंडू संघर्ष समिति ने कृषि बिलों को लेकर भाजपा के विरोध करने का ऐलान किया है। पेंडू संघर्ष समिति चंडीगढ़ के 13 गांव में घर घर जाकर भाजपा विरोधी पंफलेट बांटेगी, जिसकी शुरुआत हुई है रायपुर कला से, जहां पेंडू संघर्ष समिति का एक जत्था घर घर गया और लोगों को भाजपा के विरोध में पंफलेट बांटे। उनका कहना था कि जब तक भाजपा कृषि बिलों को वापस लेने के बाद एमएसपी जारी नहीं कर देती, तब तक भाजपा का विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा किसान विरोधी है, जिसे किसान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 24 दिसंबर को चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव हैं। इसको लेकर पेंडू संघर्ष कमेटी की ओर से चंडीगढ़ के 13 गांव में जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही पेंडू संघर्ष कमेटी बीजेपी के खिलाफ भी जमकर प्रचार कर रही है और लोगों से बीजेपी को वोट न देने की अपील कर रही है। बुधवार को पेंडू संघर्ष कमेटी की ओर से गांव रायपुर कला से इसकी शुरुआत की गई, जिन्होंने गांव में लोगों के घर घर जाकर पैम्फलेट बांटे और लोगों से अनुरोध किया कि वो बीजेपी को वोट न करें। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने अभी भी अपना आंदोलन बंद नहीं किया है और उन्हीं की कॉल पर वो इन नगर निगम चुनाव में बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਜ ਪਿੰਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਵੀ ਲੋਕੋ, ਅਸੀਂ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਰਿਆਮ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧੜਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਗੀਏ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਦ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਖਿਲਾਫ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਿੰਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਨੇ ਕਰਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ 3, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਸਨੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਪਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਮਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में दिसंबर में नगर निगम के चुनाव होने हैं। शुरुआती हफ्ते में ही नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं चुनाव के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन की ओर से आचार संहिता लगाई गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों को लेकर पंजाब केसरी ने एक अभियान शुरू किया है। हम हर वार्ड में जाएंगे और गुजरे 5 वर्षों में हुए कामकाज की समीक्षा करेंगे। इसकी शुरुआत हमने की वार्ड नंबर 3 से, जो कि मेयर रविकांत शर्मा का वार्ड है।
आज देखते हैं लोगों ने क्या कहा। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियों की ओर से उम्मीदवार मैदान में उतारे भी जा रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों में किस वार्ड की क्या तस्वीर बदली। नगर निगम चुनाव में लोग पार्षदों को चुनते हैं और ये पार्षद एक बार चुनकर 5 साल तक उस वार्ड के रखरखाव का वादा करते हैं। तो चलिए चलते हैं वार्ड नंबर 3 के भाजपा पार्षद रविकांत शर्मा के वार्ड में, जो कि अभी मौजूदा मेयर भी हैं। मेयर रविकांत शर्मा के वार्ड की बात करें तो इस वार्ड में हमने लोगों से बात की। इस वार्ड में सेक्टर 22, 16 और 17 का एरिया आता है। अब वार्ड बंदी के बाद वार्ड बदल चुके हैं। जब सेक्टर 22 के रेजिडेंट से बात की गई तो सुनिए उनका क्या कहना है। सर ये हाल है भाजपा सरकार दा कि ग्राउंड दे विच इन्ना बुरा हाल है। इस टाइम कोई सफाई करन वाला नहीं आंदा, कूड़े ढेर लगे ने। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 22 ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੂੜੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੂਹੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਘਰ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 22D ਦੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰ 22D 16, 17 ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 ਔਰ 17 ਸੀਗਾ, ਸੈਕਟਰ 22 ਸੀਗਾ। ਅੱਜ 22 ਔਰ 23 ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੋਟ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਵਾਂ ਆਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ ਸੈਕਟਰ 22D ਦਾ ਔਰ 23D ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸੈਕਟਰ 22 ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, 200 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ मेयर साहब का हाल है। ये भाजपा सरकार निकम्मी सरकार है। वोट जो है जो बीजेपी को छोड़ के हम किसी को भी दे देंगे। वजह क्या है? वो है वजह क्या है? वजह है कि एक तो सफाई नहीं करते थी। रविकांत शर्मा यहीं से जीते हैं और हमने जिताया भी है, बिल्कुल है उससे जिताया है। लेकिन यहाँ इसी वार्ड से जीतने वाले और इसी वार्ड की वो बदहाली कर रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पौधे लगाए हैं, एक बार पौधे लगा दिए, कोई पानी देने के लिए नहीं आया। कोई वहाँ और पौधे लगाए, कोई पानी देने के लिए नहीं आया। पीछे एक बार वो वहाँ गए, वहाँ मीटिंग थी, वहाँ आ गए 100-150 पुलिस वाले आ गए उसकी सिक्योरिटी के लिए जो भी है। लेकिन इस बार के अंदर जो है बिल्कुल उन्होंने कोई राउंड नहीं मारा। बिजवाड़ा मार्केट कहते झाड़ू नहीं मारते थे मोहल्ले से। मोहल्ले के अंदर जो है ये स्वीपर आते हैं, आधा घंटा काम करते हैं, उसके बाद पत्नी वो कहाँ चले जाते हैं, कहाँ नहीं चले जाते। ये सब ठेकेदारी प्रजा है और ये बस अंदर ही गोलमाल हो रहा है। खर्चा जो MC दिखा रही है लेकिन हिसाब सारा गोल है जी। पार्क के पीछे देख लो ना, पार्क को ये देख लो, वो पार्क देखो, चूहे घूम रहे हैं पार्क। चूहे घूम रहे हैं आपके सामने। यहाँ पे सफाई के मामले में, देख रेख के मामले को, जो यहाँ पिछली बारी कैंडिडेट रविकांत शर्मा जी जो आज मेयर भी हैं चंडीगढ़ के, उन्होंने एक भी इस वार्ड को नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखा। किसी के मोहल्ले में, किसी के मार्केट में बिल्कुल भी नहीं गए और ना ही इन्होंने कोई सफाई का ध्यान रखा। इधर आप देखो ये कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ये मेन रोड है 22 सेक्टर का, पूरे सेक्टर को कवर करता है। उस पर भी कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बिल्कुल भी नहीं उन्होंने कोई काम किया, ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया जिससे कि पब्लिक खुश हो सके, ये सेक्टर वासी खुश हो सकें, जिसमें कि मैं भी हूँ, सेक्टर वासी हूँ और इतने साल से भी यहाँ से यहीं पे रह रहा हूँ। लेकिन कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ जिससे कि हम उनकी जय जयकार करें। हम चाहते हैं कि अब की बारी कोई भी कैंडिडेट आए लेकिन बीजेपी से हटकर आए। बीजेपी के कैंडिडेट ने कुछ नहीं किया, समझे जी, गांव के वास्ते किया ना जी, ये सेक्टर के वास्ते कुछ नहीं किया। 22 सेक्टर में उनसे आप जाकर पूछ लेना, उनसे आप जाकर पूछ लेना भी कभी आकर आपने 22 सेक्टर की बिजवाड़ा मार्केट में विजिट किया, देखा किसी को? 22D के मोहल्ले में आए हो, किसी से भी पूछा मोहल्ले वालों से क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या प्रॉब्लम है कि नहीं? कभी उन्होंने आगे कोई प्रॉब्लम नहीं पूछी किसी से भी। उनका फर्ज बनता था पूछने का, वो एक बारी भी नहीं आए मोहल्ले में। महंगाई आसमान छू गई है। वहाँ मोदी जी रोज भाषण देते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया। वो यूपी के वास्ते सिर्फ एक आदमी के पीछे लगे हुए हैं, योगी के पीछे। योगी मुख्यमंत्री यूपी के पीछे लगे हुए हैं, बाकी हिंदुस्तान को उनको कोई लेना देना नहीं है। महंगाई आसमान छू गई है, तेल के दाम आसमान पे चले गए हैं।
सिलेंडर के दाम आसमान पे चले गए हैं, जो हमारी रोज़ की ज़रूरतें हैं। आज आप टमाटर भी देख लीजिए, वो भी 100 रुपये किलो चला गया। तो क्या करेगा इंसान, बोलो आम आदमी क्या करेगा? लोगों को कहते हैं बड़ा जी, दुख होता है इस बात का, हमें दाल बहुत ही दे दुख रहे हैं होता है। जी, रोटी दे रहे हैं बड़ी जी, कनक दे रहे हैं, बड़ी यहाँ उम्मीदें तो थी, नहीं कनक आ रही बड़ी हमारे उम्मीदें थी हमको बीजेपी पार्टी से, बहुत उम्मीदें थी मोदी जी से भी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हालांकि लोगों का ये कहना है कि सेक्टर 22 जहां चंडीगढ़ की मेन मार्केट है, इसके बावजूद भी इस एरिया का कोई रखरखाव नहीं किया गया। हालांकि पार्षद रविकांत शर्मा, जो कि मौजूदा मेयर भी हैं, उनकी ओर से बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन वादों के उलट अगर वार्ड को देखा जाए तो जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही नजर आती है। नगर निगम में चुनाव है, मेरी तो ये अपील है सबसे कि इस बार वो कैंडिडेट आना चाहिए कि जो लोगों के हित में बात करे और हित के लिए खड़ा हो, और ये ना हो कि भारी बहुमत में आके पीछे हमारे एक जो रविकांत जी जो मेयर रहे हैं, ठीक है जी, वो भारी बहुमत से जीते हैं यहाँ से, ठीक है जीते हैं, पर कम से कम उनको वार्ड में आके ना लोगों की दुख तकलीफ़ों के बारे में सोचना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। अब ये देख लीजिए हमारे साथ में बगल में, मैं 3134 नंबर में रहता हूँ, आज कितनी देर से ये पार्कों के बारे में बोल रहा हूँ कि पार्क आज तक डेवलप नहीं हुआ। एडजॉनिंग जो है 3131 है, 3130 है, सीए साहब का घर है, यहाँ पे आज तक कोई पार्क डेवलप नहीं हुआ। ये काफ़ी बार उनको नोटिस कर चुका हूँ कि ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन चुका है। 22D वो कहते हैं जी हेरिटेज सेक्टर है, इसमें ना डिमार्केशन आएगी, ना कोई, कम से कम एक साल में 50-60 एक्सीडेंट होते हैं ये स्कूल के सामने। आप देख लीजिए कहीं लाइट की व्यवस्था है, कोई लाइट की व्यवस्था है। आप ये नहीं है कि मेरे अकेले के विचार लें, सुने, ये कम से कम 10-15 आदमी को मालूम कीजिए कि साल में एक्सीडेंट इस सेक्टर में होते कितने हैं। कम से कम इस बार भी ध्यान हो, कोई सिक्योरिटी का हो, कोई कुछ हो। ये सामने बिजवाड़ा मार्केट है जी, आज भी 20 सालों में वही बिजवाड़ा मार्केट जो पहले थी, मुझे लगता है कि वही आज ही हाल है। इस मार्केट के बारे में भी किसी ऑफिसर ने सोचा नहीं है कि ये जो गरीब यहाँ पे बस रहे हैं, जिनको नई आशियाना मिला, कि उनको आशियाना तो मिले, उस बारे कौन सोचेगा। जो इस वार्ड में रविकांत जब बने जिला, उसके हिस्ट्री में बहुत बुरा हाल हुआ है। रोडों की स्थिति खराब हुई है, पार्कों के जो ये खेलने के लिए होते हैं बच्चों के, वो टूटे हुए हैं। जब से ये रविकांत मेयर बने, इस वार्ड में बहुत बुरा हाल हुआ है। बीमारी को बहुत ज़्यादा नोता हो रहा है सर, ये बीमारियों के अलग अलग ढेर लगे हुए हैं इस वार्ड में। जब से ये रविकांत यहाँ वार्ड में मेयर बने हुए हैं, जब से बीमारियों का यहाँ खजाना भरा हुआ है। बीजेपी ने बहुत बुरा हाल किया है, समाज में, व्यापारी में, किसानों का, सब इसके खिलाफ है। मोदी जी तो हम भाजपा में उनके हमने वोट पाई, मोदी जी को जिताया है, लेकिन हमें नहीं ये पता था कि यहाँ के मेयर जो इतनी महंगाई होएगी, इतना बुरा हाल होएगा। हम तो दुखी हो गए भाई, मैं बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे आज के बाद। क्यों नहीं डालेंगे? महंगाई इतनी कर दी सर, हर एक जगह महंगाई, तेल महंगाई, कूड़ा के ढेर लगे हुए जगह जगह, देखो सड़कों पे लगे हुए हैं, झूले टूटे हुए हैं, सब जाके बुरा हाल है। जो इस वार्ड में रविकांत जब बने जिला, उसके हिस्ट्री में बहुत बुरा हाल हुआ है। रोडों की स्थिति खराब हुई है, पार्कों के जो ये खेलने के लिए होते हैं बच्चों के, वो टूटे हुए हैं। जब से ये रविकांत मेयर बने, इस वार्ड में बहुत बुरा हाल हुआ है। बीमारी को बहुत ज़्यादा नोता हो रहा है सर, ये बीमारियों के अलग अलग ढेर लगे हुए हैं इस वार्ड में। जब से ये रविकांत यहाँ वार्ड में मेयर बने हुए हैं, जब से बीमारियों का यहाँ खजाना भरा हुआ है। बीजेपी ने बहुत बुरा हाल किया है, समाज में, व्यापारी में, किसानों का, सब इसके खिलाफ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा के आंगनवाड़ी वर्कर लंबे अरसे से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। बुधवार को आंगनवाड़ी वर्कर्स चंडीगढ़ कूच करने जा रहे थे, जिन्हें चंडीगढ़ और पंचकुला की सीमा पर रोक लिया गया। हल्का बल भी पुलिस को इस्तेमाल करना पड़ा। बाद में 5 सदस्यीय दल को सीएम से मिलने के लिए भेजा गया। ये लोग डीसी रेट पर कार्य करने की मांग कर रहे हैं।
फोन चलाते हैं कि ना भाई ये रिकॉर्ड रखे हैं कि भाई डंडे पड़ने से पहले बेचारे बढ़िया तरीके से हरियाणा के वोकेशनल टीचरों ने अपनी मांगों को लेकर महा आंदोलन शुरू कर दिया है। पंचकुला में शिक्षा सदन के बाहर सैकड़ों की संख्या में वोकेशनल टीचर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन टीचरों की मांग है कि उन्हें शिक्षा विभाग में समायोजित किया जाए, समान काम का समान वेतन दिया जाए और जॉब सुरक्षा की गारंटी भी उन्हें दी जाए। पंजाब के बेरोजगार हुए ईटीटी अध्यापक लंबे अरसे से उन्हें भर्ती किए जाने और नियुक्ति पत्र देने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। कभी सड़कें जाम करते हैं तो कभी पुलिस के साथ भिड़ जाते हैं। बुधवार को भी ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला जब 4 महिला ईटीटी टीचर
सेक्टर 9 स्थित पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट पहुंच गई, जहां उन्होंने किसी अफसर से मिलने का पास बनवाया और जाकर पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट की छत पर चढ़ गई। वे धमकियां दे रही थी कि अगर उनकी मांगें ना मानी गई तो वह आत्मदाह कर लेंगी। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें छत से नीचे उतारा और बाद में महिला पुलिस पहुंची और चारों को पुलिस ने गिरफ्त में लेकर थाने ले जाया गया। देर शाम तक उन्हें थाने ही बिठाकर रखा गया था। इन टीचर्स का ये आरोप है कि पंजाब सरकार उनके साथ नाजायज कर रही है। उनका कहना था कि जब तक उन्हें पक्का नहीं किया जाता या उन्हें भर्ती नहीं किया जाता तब तक उनका ये संघर्ष जारी रहेगा और आज जो प्रदर्शन हुआ भविष्य में उससे भी जोरदार प्रदर्शन होगा। गार्ड ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ हालांकि उस समय सूबे के श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की सरकार कैप्टन एडवोकेट अनिल मेहता को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में प्रशासन का सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल नियुक्त किया गया है। अनिल मेहता पंकज जैन का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल ही में जज नियुक्त किया गया है। अनिल मेहता इससे पहले भी चंडीगढ़ प्रशासन की पैरवी करते रहे हैं और अब उनके पास अधिकार होगा कि हाईकोर्ट के मामलों में प्रशासन को जारी हुए नोटिस भी वह रिसीव कर सकेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, एडवोकेट अनिल मेहता को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में यूटी प्रशासन का सीनियर काउंसिल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, एडवोकेट पंकज जैन के जज बनने के बाद ये पद खाली हुआ था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। प्रशासन की ओर से सभी नोटिस रिसीव करने के भी अधिकार अनिल मेहता को मिले हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, एडवोकेट अनिल मेहता को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में यूटी प्रशासन का सीनियर काउंसिल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, एडवोकेट पंकज जैन के जज बनने के बाद ये पद खाली हुआ था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। प्रशासन की ओर से सभी नोटिस रिसीव करने के भी अधिकार अनिल मेहता को मिले हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, एडवोकेट अनिल मेहता को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में यूटी प्रशासन का सीनियर काउंसिल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, एडवोकेट पंकज जैन के जज बनने के बाद ये पद खाली हुआ था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। प्रशासन की ओर से सभी नोटिस रिसीव करने के भी अधिकार अनिल मेहता को मिले हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, एडवोकेट अनिल मेहता को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में यूटी प्रशासन का सीनियर काउंसिल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, एडवोकेट पंकज जैन के जज बनने के बाद ये पद खाली हुआ था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। प्रशासन की ओर से सभी नोटिस रिसीव करने के भी अधिकार अनिल मेहता को मिले हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, एडवोकेट अनिल मेहता को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में यूटी प्रशासन का सीनियर काउंसिल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, एडवोकेट पंकज जैन के जज बनने के बाद ये पद खाली हुआ था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। प्रशासन की ओर से सभी नोटिस रिसीव करने के भी अधिकार अनिल मेहता को मिले हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, एडवोकेट अनिल मेहता को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में यूटी प्रशासन का सीनियर काउंसिल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, एडवोकेट पंकज जैन के जज बनने के बाद ये पद खाली हुआ था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। प्रशासन की ओर से सभी नोटिस रिसीव करने के भी अधिकार अनिल मेहता को मिले हैं।
चंडीगढ़ की सेक्टर 28 और 29 की लाइट पॉइंट पर एक आरोपी जिसकी पुलिस को तलाश थी, सर्च के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर फरार हो गया था, जिसमें एक होमगार्ड जवान के पेट में 2 गोलियां लगी हैं और उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस के पास उसकी एक सीसी फुटेज भी आई है जो कि 18 नवंबर को स्नैचिंग के दौरान कैद हुई थी। आइए आप भी देखिए कौन है वो शातिर जिसने पुलिस पर फायरिंग की। चंडीगढ़ थाना इंडस्ट्री एरिया में उस समय कल अफरा तफरी का माहौल बन गया था जब लूट की वारदात को अंजाम देने वाले शख्स को पकड़ने के लिए पुलिस सेक्टर 28-29 ITI लाइट पॉइंट के पास पहुंची थी। इसी दौरान बदमाश ने पुलिस को नजदीक आता देख एक मुलाजिम पर गोली दाग दी, जिसके चलते गोली लगने से होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं होमगार्ड जवान प्रकाश नेगी पर गोली चलाने वाले बदमाश की एक्सक्लूसिव तस्वीरें पंजाब केसरी टीवी आपको दिखा रहा है। ये तस्वीरें सड़क के पास लगे CCTV कैमरों में कैद हुई हैं। इन तस्वीरों में थाना इंडस्ट्रियल एरिया टीम पर गोली दागने के बाद पीछा करता पुलिस कर्मचारी और बदमाश दोनों ही साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, पुलिस जिस बदमाश को पकड़ने के लिए पहुंची थी, इसी बदमाश ने कुछ दिन पहले गन पॉइंट पर थाना इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र में एक महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था और इस वारदात के बाद ही पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यही शख्स एक और लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसी सूचना के आधार पर टीम बदमाश को पकड़ने के लिए पहुंची थी और इसी दौरान बदमाश होमगार्ड को गोली मारकर मौके से फरार हो गया। देर रात बदमाश को पकड़ने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने पूरे जंगल को खंगाला। फिलहाल थाना पुलिस खुफिया एजेंसियां बदमाश की तलाश में छापेमारी कर रही है। वहीं SSP कुलदीप चहल ने भी इस पूरे मामले पर पैनी नजर बनाई हुई है। उनका कहना है कि होमगार्ड पर गोली दागने वाला बदमाश जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। और हमने टीमें लगा दी, हमारी जो क्राइम की टीमें, ऑपरेशन सेल है और स्पेशल क्राइम हमारी टीमें लगे हुए हैं और कुछ लोगों को हमने फिगर आउट किया है। बहुत जल्दी हम इसका हल करें। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के स्वास्थ्य विभाग से निकाले गए 178 NHM कर्मचारियों ने एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इन कर्मचारियों को प्रदर्शन के दौरान कहना न मानने की सूरत में नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उनकी अपील पर एक बार फिर प्रशासन ने आंदोलन वापस लेने और भूख हड़ताल समाप्त करने की शर्त पर उन्हें नौकरी पर रखने की बात कही थी। लेकिन अब इन कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें वापस नौकरी पर नहीं लिया जा रहा, जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया। सर, बहुत दुख की बात है। मतलब हमें एक विभाग द्वारा एक लेटर सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें लिखा गया था कि जो कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से ड्यूटी ज्वाइन करना चाहता है वो आके ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है। तो पहली बात तो ये सर, हमने कभी ड्यूटी करने को मना नहीं किया। हमने अपनी जायज़ मांगों के लिए अपनी आवाज़ उठाई थी, जिसके लिए हमें इमीडिएटली बिना किसी वार्निंग, बिना किसी नोटिस टर्मिनेट कर दिया गया, जो कि बहुत सरासर गलत है और चंडीगढ़ जैसे शहर में यह पहली बार हुआ है। आज बुधवार है, आज 3 दिन हो गया, परंतु अभी तक विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई, कोई सूचना नहीं आई। हमें पूरी उम्मीद थी कि शायद सोमवार को हम सबको ड्यूटी ज्वाइन करवा दिया जाएगा, परंतु आज भी बुधवार आ गया पर अभी तक प्रशासन विभाग की तरफ से हमें कोई आदेश नहीं मिला, हमें कोई जानकारी नहीं मिली कि आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, कब नहीं होगी। और इसी के साथ हमें ये सूचना मिल रही है कि DHS मैडम और नोडल अफसर दोनों की मीटिंग दिल्ली में गए हैं। वो लोग भारत सरकार से मीटिंग की चल रही है कोई किसी और इशू के ऊपर, तो अभी दोनों उच्च अधिकारी चंडीगढ़ में नहीं हैं। तो हम यही कहना चाहिए उनका चार्ज किसी के पास होगा तो ये काम इतना डिले क्यों किया जा रहा है। मतलब एक तरफ 200 कर्मचारी आपके बाहर बैठे हैं, तो इस कर्मचारी को बाहर बिठाने के लिए कौन जिम्मेवार है? प्रशासन की जिम्मेवारी है। उन्हें जल्द से जल्द इन कर्मचारी को वापस लेकर सारी सर्विस जो है वो बहाल करनी चाहिए इनको। एक रिक्वेस्ट लेटर दी थी कि आप जो है स्वेच्छा से जो आना चाहता है वो उसको हम जो है तुरंत कंसिडर करेंगे, लेकिन हमने तो अपनी डेडलाइन के हिसाब से इनका सारा कुछ जमा कर दिया। सोमवार तक 10 बजे तक हमने जो है सारे के सारे अपने जो भी रिक्वेस्ट है सब ने जमा कर दिए हैं। अभी तक जो है प्रशासन की तरफ से जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई, नहीं कोई हमें कोई सूचना दी गई कि आपकी जो नियुक्ति है कब तक होगी, इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। क्योंकि जो सीनियर उच्च अधिकारी है वो दिल्ली जाके बैठ गए हैं दोनों, तो अब हम देखते हैं चार्ज किसके पास है, इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। क्योंकि मुझे लग रहा है ये जानबूझ के ये डिले किया जा रहा है और पता नहीं इसके पीछे क्या मंशा है।
सर ये प्रशासन का बहुत सुस्त रवैया है और मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि शायद प्रशासन की नीयत ही नहीं है ये काम करने की, इसलिए वो जो इस काम को जो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से किया जा सकता था उसको इतना डिले कर रहे हैं। इसके पीछे इनकी बुरी नीयत मैं कहूँगी जो आज तक हमें नज़र आ रही थी। इतने दिनों में जो इनकी मंशा थी कि इनको बढ़ा हुआ वेतन भी नहीं देना पड़ेगा और इनकी जो है बहाली भी हम इतना ही डिले करेंगे ताकि ये लोग और परेशान हो, तो वो अपनी नीति को अपना रहे हैं। और जहाँ तक रही घर चलाने की बात, तो जिस तरह हमारे मीडिया सेक्रेटरी जी ने बताया कि अभी जो हमारा घर का गुजारा हो रहा है वो हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लेके कर रहे हैं कि जब हमारी बहाली हो जाएगी तो हम आपको वापस कर देंगे। लेकिन इस तरह से 1 महीना चलाना आसान है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर हमारी चलाना पड़ेगा तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आने वाले समय में घर का गुजारा, बच्चों की स्कूल की फीस देना बहुत डिफ़िकल्ट है और चंडीगढ़ जैसे शहर में गुजारा करना 10,000 की सैलरी में वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए समस्या बनती जा रही है दिन प्रतिदिन। और अंत में ट्राई सिटी का मौसम। बुधवार को ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 48% रही। आने वाले 24 घंटों में शीत लहर चलने की संभावना है, जिसके बाद दिन का और रात का तापमान और गिरेगा। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए उतना ही। देश विदेश और अपने आसपास होने वाली हर गतिविधि और समाचारों के लिए आप बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।